Good morning students, I am Sai sir with your economics classes. बेटा today our topic is utility. Utility हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर में आती है कंज्यूमर बिहेवियर में। ये पूरी यूनिट है। इसमें हम कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में लास्ट पीरियड में डिस्कस कर चुके थे। कंज्यूमर कौन होता है, बिहेवियर कैसे करता है, उसकी यूटिलिटी के बारे में भी हमने थोड़ा सा डिस्कशन की थी कि कौन कौन सी अप्रोच होती हैं यूटिलिटी को मापने के लिए। कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी, किसने उनको डेवलप किया था और कौन सी एक अप्रोच थी हमारी आईसी इंडिफरेंस करो, उसके बारे में हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। तो टुडे वी हैव जस्ट डिस्कस्ड ऑन द टॉपिक यूटिलिटी। यूटिलिटी है क्या चीज़, कितने प्रकार की यूटिलिटी होती है, और इसको मैं आपको ग्राफिकली और न्यूमेरिकल्स भी दोनों तरह से मैं आपको इसको समझाऊंगा। बाद में मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा। और बेटा थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें होती हैं। ये वो होता है ना, एक एग्जांपल होता है कि जब आप किसी होटल में जाते हैं तो आपके सामने एक प्लेट होती है खाने के लिए, तो आपका बड़ा मन करता है खाने को, पर क्या आपने सोचा है कि उसको यहाँ तक पहुँचने में, बनाने में कितना वक्त लगा होगा। तो बेटा कोई भी चीज़ जो है ना, उसको उसका बेसिक होता है और उसको समझना ज़रूरी होता है, तभी हम उसकी इम्पोर्टेंस जानते हैं। तो ऐसे ही जो मैं आपके सामने आपको जो पढ़ा रहा हूँ, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो फर्दर जो आपके जो आगे लेसन आएंगे वो लगभग हर लेसन में इसका डिस्कशन होगा। सो ये बेसिक चीज़ें हैं, प्लेट नहीं है अभी। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ अ यूटिलिटी, उपयोगिता क्या है। तो यूटिलिटी वांट्स सैटिस्फैक्शन पावर ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। ये डेफिनेशन लिख लेना बेटा इसको, वांट्स सैटिस्फैक्शन पावर ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। यानी हमारी इच्छाओं को संतुष्ट करने किसी वस्तु का वह गुण जो हमारी इच्छाओं को संतुष्ट करता है, वो हमारी उपयोगिता कहलाता है, वो यूटिलिटी कहलाता है। दैट्स क्लियर। ये बेटा इसकी डेफिनेशन ध्यान रखना। अब यूटिलिटी जो है ना, वो दो तरह की होती है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी को मैं पीडीएफ में आप देख लेना, उसका मैंने एक फॉर्मूला भी लिखा है। टोटल यूटिलिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा MUX, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, वो हम नीचे लिखते हैं। तो या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, टोटल यूटिलिटी वो होती है कि जो हम सभी वस्तुओं को उपभोग करने से जो हमें कुल संतुष्टि मिलती है, उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। इंग्लिश में टोटल यूटिलिटी कहते हैं। यानी किसी वस्तु का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, मैंने एक कप चाय पी, फिर मैंने दूसरी कप चाय पी, तीसरी कप चाय पी, 3 कप चाय पी, तो उनसे मुझे यूटिलिटी अलग अलग मिली होगी, पहले कप से अलग यूटिलिटी मिली है। ये हमारा क्या है कि एक साइकोलॉजिकली है वो मैं आपको बताऊंगा कि जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा बढ़ती जाती है उसकी उपयोगिता कम होती जाती है। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। जो चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है उसकी इंपॉर्टेंस आप नहीं करते हैं, बट जो नहीं होती है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये प्राकृतिक नियम है। तो टोटल यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि चाहे पहले से हमें ज़्यादा मिले, दूसरी से कम मिले, लेकिन अगर सेम क्वांटिटी है, सेम टेस्ट है उसका, तो हमने जो टोटल कमोडिटीज़ का कंज्यूम किया है, उनसे हमें जो टोटल यूटिलिटी मिली है, उन सब को जोड़, जो कुल यूटिलिटी मिलती है उन सब के जोड़ को हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। दूसरा आता है बेटा हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम एक फॉर्मूला रूप में लिखते हैं MUX, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, एक्स नीचे लिखते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, MUX का फॉर्मूला होता है MUX इज इक्वल टू TUN, टोटल यूटिलिटी N माइनस टोटल यूटिलिटी N-1। मैं आपको पीडीएफ पर राइट डाउन कर दूंगा, आप देख लेना बेटा उसको। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे होती है, अगर आप इतना लिख दोगे तो डेफिनेशन इनफ है, लेकिन अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप इस लिख सकते हैं कि जब हम, देखिए ऑब्वियसली जब हम किसी वस्तु का अतिरिक्त प्रयोग करते हैं तो हमारा जो संतुष्टि होती है उसमें वृद्धि होती है या कमी होती है, उसमें परिवर्तन तो आता है। भाई मुझे 1 कप चाय पी, मुझे जो टेस्ट आया है कुल उपयोगिता है। अब मैंने दूसरी कप चाय पी, उसी टाइम सेम टेस्ट है उसका, तो अब मुझे मेरे टेस्ट में थोड़ा फर्क आया होगा, या तो मेरी कुल उपयोगिता बढ़ी होगी। भाई पहले कप से मुझे 10 के बराबर यूटिलिटी मिली, अब मैंने 1 कप और पी ली तो चाहे उससे 5 ही मिली, लेकिन टोटल तो 15 हो गई ना। तो अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से, यानी अतिरिक्त कमोडिटी को कंज्यूम करने से जो आपकी टोटल यूटिलिटी में जो चेंजिंग आता है
उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मुझे एक रोटी दी, मुझे उससे टेस्ट आया, मैंने उसको रैंक दे दिया कि मुझे इससे 10 के बराबर यूटिलिटी मिली है। अब मैंने दूसरी रोटी खाई, उससे मुझे टेस्ट और मुझे उससे 8 के बराबर यूटिलिटी मिली। फिर तीसरी रोटी मुझे 6 के बराबर यूटिलिटी मिली। तो 8, 6, 14, 10, 24, यानी 3 कमोडिटी का प्रयोग करने से मुझे टोटल यूटिलिटी 24 मिली है। लेकिन अगर मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे तो हम निकालेंगे अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से जो कुल यूटिलिटी में डिफरेंस आया है, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। जैसे पहली यूटिलिटी से पहले एक कप चाय, एक रोटी खाई थी मैंने, उससे मुझे 10 के बराबर यूटिलिटी मिली। दूसरी रोटी खाई, मुझे टोटल यूटिलिटी 18 हो गई मेरी। तो अब जो अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से हमारी जो अतिरिक्त बढ़ी है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो कैसे निकालेंगे उसको? जो हमारा लास्ट होता है, जैसे 18 हुआ हमारा, 80 में से पहले कितना था पहली यूटिलिटी का, वो 10 था, वो माइनस कर देंगे तो कितना बचा? 8। तो 8 हमारा जो है वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी। तो इसका मैं जो है बेटा आपको अच्छे तरह से मैंने इसका एक डायग्राम ड्रॉ किया है और मैंने विद एग्जाम्पल आपको मार्जिनल यूटिलिटी का एक टेबल बनाई है जिसको हम तालिका कह सकते हैं। तो उस तालिका के माध्यम से मैंने समझाया, उसमें मैंने आपको आप उसको देख लेना पीडीएफ में, मैं बता रहा हूँ। मैंने एक साइड क्वांटिटी क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी, टी यू का मतलब होता है टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मैं लिख देता हूँ। और उसके बाद होता है टोटल यूटिलिटी एम यू, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स होता है। तो क्वांटिटी, हम एक क्वांटिटी का प्रयोग कर रहे थे, हमें टोटल यूटिलिटी 2 मिली थी। फिर हमने मार्जिनल यूटिलिटी 2 ही होगी क्योंकि उससे पहले कुछ था ही नहीं। उसके बाद अगली क्वांटिटी का कंज्यूम किया हमने, 1 से बढ़कर 2 हो गई, तो हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़कर 6 हो गई है। फिर तीसरी ली हमने, वो हमारी 12 हो गई। चौथी ली हमने 20 हो गई। पाँचवीं ली 24, छठी हमने 24 एंड सातवीं 20। तो अब इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो मार्जिनल यूटिलिटी का जाएगा। यानी हमारा पहली यूटिलिटी ली हमारा मार्जिनल 2 ही था, दूसरी हमने ली टोटल यूटिलिटी 6 हुई, तो इससे पहले हमारी कितनी थी? 2 थी। तो 6 में से 2 माइनस करेंगे, कितने बचे? 4 हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी बेटा। तो बड़ा सिंपल है, बहुत अच्छा सिंपल तरीके का फॉर्मूला है, आपको पीडीएफ में भेज रहा हूँ, उसमें आप देख लेना। उसी तरह से हमने उसका डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। हम नीचे OX पर क्वांटिटी ले लेंगे, OY पर हम टोटल यूटिलिटी ले लेंगे, उसी के नीचे एक सेम डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम। उसी में OX बिंदु होता है बेटा, उनका नाम रख देना। नीचे OX होता है जो पैरेलल होता है, और ऊपर जो हमारा खड़ा होता है वो OY होता है। तो एक पर नीचे हमने क्वांटिटी ले रखी है, ऊपर हमने एक पे तो मार्जिन टोटल यूटिलिटी ली है, दूसरे पे हमने मार्जिनल यूटिलिटी ली है। तो उस तरह से हमने उसको एक्सप्लेनेशन कर लिया, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज के द्वारा इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं आपको वो और अच्छे से समझा दूंगा। तो बेटा क्योंकि थोड़ा नई चीज़ है, हार्ड टॉपिक है, मैं थोड़ा थोड़ा करा रहा हूँ। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही करा रहा हूँ आपको, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना, जो भी आपको क्वेरी है आप मेरे से पूछ लेना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।